नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी अब स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है फॉर्म भरते समय, वो आपको कैसे भरना है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और मैंने जो सील और साइन करवाए हैं उसी अकॉर्डिंग के अनुसार आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो निर्देश दे रखे हैं उनको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला निर्देश है, देखो, आवेदनकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वह प्रवेश फॉर्म भरते समय एवं काउंसलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहा हो तथा पूरी बीएड के दौरान भी अध्ययन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, विद्यालय को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई हैं। यदि संलग्न प्रारूप में ही हस्ताक्षर नहीं हुए तो विश्वविद्यालय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को अनुपयुक्त या अस्वीकार कर सकता है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपको जो प्रारूप दे रखा है उनमें से आपको हस्ताक्षर और सील और साइन जरूर करवाना है, नहीं तो अमान्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट यही है कि यदि आपने विवाह के पश्चात आपका सरनेम बदला है तो उसमें आपको क्या करना है कि आपका गजट नोटिफिकेशन में आपको राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम में नियुक्ति हुई है तो क्या करना है, उनको प्रस्तुत करना है। चौथा पॉइंट का मतलब है, देखो, अभ्यर्थी इस अनुभव प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखे तथा प्री बीएड परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना है। इसको आपको संभाल के रखना है और जब आपका यदि बीएड में नंबर आ जाए तब उसको आपको वहाँ पर काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, पांचवा पॉइंट है, यदि एक से अधिक विद्यालय में कार्यरत हो तो आप चाहे तो उन सब के अलग से प्रमाण पत्र बनाकर संकलन करें। अलग से प्रमाण पत्र का मतलब है कि यदि मान लो आपने पहले किसी और से स्कूल में पढ़ाई की है तो उस स्कूल में जाकर आप एक अनुभव प्रमाण पत्र बना कर लाए, और अब वर्तमान में जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं तो उस स्कूल के भी आप अलग से क्या बनाए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना है। पीडीएफ फॉर्मेट बनाकर उसको क्या करना है, अपलोड कर लेना है। अब इसके बाद में देखो एक लिखा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रारूप की पंक्ति संख्या 3 में लगातार शब्द के स्थान पर विद्यालय छोड़ने की दिनांक भी लिखे। देखो उपरोक्त पंक्ति संख्या 3 कौन सी है, यहाँ पर दे रखी है। देखो जो पंक्ति संख्या 3 है, देखो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में देखो एक लगातार शब्द दे रखा है। लगातार शब्द को आपको हटाना है। इस लगातार शब्द को हटाने के बाद इसमें क्या लिखना है, इसको डैश करके खाली छोड़ना है और उसमें लिखना है विद्यालय छोड़ने की दिनांक। जैसे देखो मैंने यहाँ पर देखो विद्यालय ज्वाइन कब की, 1/6/2022 को ज्वाइन की है, तो यहाँ पर तो मैंने लिख दी ज्वाइन की 1/6/2022 से, तो यहाँ पर क्या करें, छोड़ने की दिनांक लगानी है लगातार को शब्द को हटाकर। ये आपको करना है। देखो पाँचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, पाँचवा पॉइंट है, शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान है वो अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र या पर हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करे। जो भी यदि विद्यालय में खुद प्रिंस एचएम है तो वो क्या करे, आपने उच्च अधिकारी के साइन करवाना है। अब इनको भरना कैसे है वो आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, विद्यालय जावक क्रमांक जैसे मैंने अपने भरवाए हैं, अपने एचएम के यहाँ पर सील और साइन करवाए तो उन्होंने अपना आप अपने डायरी में जो लिखे हैं वो हमारे यहाँ पर लिख दिए। दिनांक, जिस दिन आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहे उस दिन की आपको दिनांक लगानी है। फिर क्या करना है, फिर आपका यहाँ पर नाम लिखना है। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है उन खुद का नाम लिखना है, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, और वर्तमान में जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा है तो वो स्कूल का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर जिस दिन उसने ज्वाइनिंग की है उस दिन की यहाँ पर डेट लगानी है। और जो विद्यालय छोड़ चुका है और जो 2 या 3 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संलग्न करना है तो वो क्या करेगा, लगातार शब्द को हटाकर यहाँ पर छोड़ने की दिनांक लिखेगा। उसके बाद में देखो आप कौन से लेवल में है, प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी पर टिक करना है। यहाँ पर अति आवश्यक हो जाएगा। देखो यदि आप स्थायी तौर पर लगे, स्थायी कौन होगा, जो क्या है प्रोबेशन कर चुका है, जिन्होंने 2 साल प्रोबेशन कर लिया वो स्थायी पर टिक करेगा। और परिवीक्षक का मतलब क्या हो जाएगा, परिवीक्षक का मतलब है कि जो प्रोबेशन के अंतर्गत हैं, जिनके 2 साल पूरे नहीं हुए वो क्या है, परिवीक्षक है, उस पर आपको टिक करना है। जैसे मेरे 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी 6 महीने घट रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं, परिवीक्षक के रूप में लिख दिया, मैंने टिक कर दिया। उसके बाद में क्या लिखना है आपको देखना है, आप पहली से 5 तक पढ़ाते हो या फिर 6ठी से 8 उन पर आपको टिक करना है। और आपका जो पे ग्रेड है, जैसे मेरा वर्तमान में पे ग्रेड 3600 है तो मैंने यहाँ पर 3600 लिख दिया। और मेरी मासिक आय क्या है, 21,942 रुपये हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दी। और मासिक आय को मैंने 12 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर मेरी वार्षिक आ गई, वार्षिक आय को यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यदि आप राजकीय विद्यालय में हैं या फिर क्या है राज्य के सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं तो यहाँ पर उस पर आपको टिक करना है। यदि आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उसको आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखो इस लाइन पर क्या है कि विद्यालय की जो मान्यता प्राप्ति वर्ष और क्रमांक लिखना है। विद्यालय की मान्यता कब मिली थी उसको वर्ष में यहाँ पर लिखना है, और क्रमांक के है विद्यालय मान्यता प्राप्ति के वो आपको एचएम अपने आप बता देंगे। मैंने यहाँ पर लिखना है तो मैं भर दूंगा। और दिनांक भी लिखनी है, जैसे मान लो कि विद्यालय 1959-60 में बना है, कौन सी दिनांक में बना है, जैसे दिनांक 7 तारीख हो गई, 6ठा महीना हो गया तो वो यहाँ पर लिखनी है।
यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साइन किन के कराने हैं और यहाँ पर किन किन के कराने हैं, ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, जो विद्यार्थी राजस्थान के अंतर्गत हैं और राजस्थान में ही पढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ पर साइन करेंगे अपने एचएम के, और खुद एचएम है तो वो आपने किसके साइन करेंगे, पीयू सर के साइन करवा सकते हैं या फिर शेबी साहब के साइन करवा सकते हैं। यदि जो व्यक्ति, देखो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर पॉइंट के ऊपर स्टार दे रखा है, देखो यहाँ पर स्टार दे रखा है, तो स्टार को पढ़िए। गैर राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के विद्यालयों के अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षर करवाए एवं वे अभ्यर्थी जो स्वयं संस्था प्रदान है वे अपने उच्च अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये तो साइन किन को कराना है, जो एचएम नहीं है और राजस्थान के अंतर्गत रहते हैं उनको ये वाला साइन करवाना है, और जो राजस्थान से बाहर हैं और या फिर खुद विद्यालय का एचएम है तो उनको यहाँ पर साइन कराना है, यहाँ पर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एचएम नहीं हूँ विद्यालय का, तो मैंने अपने एचएम के साइन करवा दिए हैं। और जो टीचर है जो पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं वो यहाँ पर अपने एचएम के साइन नहीं करवाएगा, क्योंकि पहली से 5वीं तक के मान्य नहीं होंगे साइन। यदि 8वीं तक स्कूल है तो वो अपने एचएम के साइन करवा सकते हैं, 5वीं तक यदि पढ़ा रहे हैं तो वो अपने पीयू सर के यहाँ पर साइन करवाएगा, और राजस्थान के बाहर हैं तो वो यहाँ पर अपने साइन और सील कराएंगे। यदि राजस्थान के अंदर का है तो उनको दोनों जगह पर साइन करवाने की जरूरत नहीं, एक जगह पर करवा सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।